नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और हमारे साथ हैं अमित महतो जी और हम इनसे बातचीत करेंगे। सिल्ली के पूर्व विधायक रह चुके हैं और कल के जो फेसबुक पोस्ट है उसके बाद पूरे झारखंड में बवाल मचा हुआ है कि क्या कुछ इनका 1 महीने का जो इन्होंने समय दिया है सरकार को, जिसके बाद ये अपना ये पार्टी छोड़ देंगे, उसको लेकर के हैं। हम इनसे सीधा जुड़ेंगे कि पूरा आखिर मामला क्या है और किस तरीके से इन सारी चीज़ों को लेकर इन्होंने हायर अथॉरिटी को किस तरीके क्या कुछ बताया है, क्या कुछ समझ दिया है। जी अमित जी। जी बिल्कुल, हमने पोस्ट किया वो हम ही किए हैं और इसकी सत्यता है। और चूँकि जिन मुद्दों को हमने जिक्र किया, उल्लेख किया है, ये हमारी ही नहीं है, तमाम झारखंड वासियों की है, तमाम आदिवासी मूलवासियों की है, जो खतियानदारी व्यक्ति हैं उनकी है। तो इसलिए हम इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर हमारी सरकार कब करेगी। विगत हम 2 सालों से देख रहे हैं, हमें लगता था आज होगा, कल होगा, परसों होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। और मजबूरन मुझे फेसबुक का सहारा लेना पड़ा ताकि अब पब्लिक भी जाने कि भाई हम चाहते क्या हैं। और इसलिए हमने पोस्ट किया है। बड़े भाई हेमंत जी को तो हम हमेशा ही अवगत कराते रहे हैं, जब इनकी सरकार बनी थी या नहीं बनी थी। पहले जब नहीं बनी थी उस वक्त भी हम कहते थे कि भैया जब हमारी सरकार बनेगी तो स्थानीय नीति खतियान आधारित बनेगी ना। उनके द्वारा कहा जाता बिल्कुल बनेगी रे, कैसे नहीं बनेगी। दूसरी बात है कि उनको यह भी हम कहते थे कि हमारे यहाँ के लोगों का नियोजन होगा नौकरियों में 3rd और 4th में, तो यह भी कहते थे अरे हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ये बात का जिक्र है। जब संविधान में लिखा हुआ, आपको हम बताना चाहें कि हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो संविधान है उस संविधान में लिखा हुआ है 1932 की खतियानदारी जो भी हैं वही हमारे झारखंडी कहलाएंगे और उन व्यक्तियों को 100% तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में समाहित किया जाएगा, नियोजित किया जाएगा, नौकरियां सुनिश्चित कराई जाएगी। हेमंत दा भी हमेशा कहते थे, परंतु कहीं ना कहीं आज हेमंत दा को क्या हो गया कि भाषाई अतिक्रमण करवा रहे हैं, जिसे वो खुद कहते थे कि भोजपुरी, मगही, अंगिका ये बोरोड लैंग्वेज है। आज उसी को वो समाहित कर दिए क्षेत्रीय भाषा के रूप में। उर्दू वाली जो भाषा की हम बात करें कि भाई उर्दू मजहबी भाषा है, हम उर्दू भाषा का सम्मान करते हैं, परंतु वो कहीं भी क्षेत्रीय भाषा नहीं कही जानी चाहिए। क्षेत्रीय भाषा वो होती है जो क्षेत्र में कही जाती है, गांव घर में कही जाती है, घर घर में कही जाती है। किसी के घर में, हमारे घर में यहाँ उर्दू नहीं बोली जाती है। दूसरी बात है कि 5%, 10% लोग मिल जाएंगे भोजपुरी कहने वाले, अंगिका कहने वाले, मगही कहने वाले। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसे यहाँ के क्षेत्रीय भाषा स्थापित कर दें। हमारे यहाँ के लोग भी दूसरी जगहों पर हैं, खोरठा बोलने वाले लोग 2-4% किसी स्टेट में मिल जाएंगे, या फिर मगही और भोजपुरी वाले मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि उन स्टेट वालों ने दे दिया है भोजपुरी को वहाँ पर क्षेत्रीय भाषा का दर्जा, परंतु हमारे ही स्टेट में ऐसा क्यों हो रहा है। किसी व्यक्ति विशेष को बेनिफिट दिलाने के लिए आप पूरे झारखंड के तमाम जनता को आज दरकिनार कर रहे हैं। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड हमारा है, हम यहाँ के झारखंडी हैं। झारखंडियों को सम्मान मिलना चाहिए, उनको रोजगार का सुनिश्चित अवसर मिलना चाहिए। और इसके खिलाफ में अगर आप नीति बनाइएगा, नियम बनाइएगा, तो हम आपके साथ नहीं चलने वाला है, हम आपका विरोध करेंगे। और वही विरोधाभास हमने अपना दर्शाया है फेसबुक के माध्यम में कि भाई आप अगर इन 1 महीनों में खतियान आधारित, मैं खतियान आधारित कह रहा हूँ, खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं बनाते हैं, या फिर भाषाई अतिक्रमण जो हो रहा है वो ख़त्म नहीं करते हैं, बाह्य भाषाओं को यदि आप शामिल कराने की कोशिश करते हैं, अगर इस मामले को आप कंक्लूड नहीं करते हैं, तो हम आपके साथ नहीं चलेंगे, हम जेएमएम को छोड़ देंगे। जेएमएम हमारी पहली प्राथमिकता है और जेएमएम को हम बचपन से देखते हुए बड़े हुए हैं। गुरुजी हमारे आदर्श हैं, गुरुजी के कारण ही हम आज झारखंडी कहे जाते हैं। गुरुजी आज सबसे बड़े आंदोलनकारी नेता हैं जो कि वर्तमान समय में हैं। उनके साथ जो चला करते थे वो आज हम सबों के बीच में नहीं है। निर्मल बाबू चाहे विनोद बाबू नहीं हैं, लेकिन आज वो हैं। अगर आज वो स्वस्थ होते तो आज जो हेमंत सरकार डिसाइड कर रही है नीति, इसका वो पुरजोर विरोध करते, लेकिन आज वो अस्वस्थ हैं। उन्हें खुद ही याद नहीं रहता कि हम अभी के समय में क्या बोलें, किन से मिलें, वो उनको याद नहीं रहता है। तो इसलिए आज तकलीफ़ का विषय है। आज हम आहत हैं और अपने आहत को और तकलीफ़ को फेसबुक के माध्यम से दर्शाए हैं। क्या लग रहा है कि जो छात्र भी इसको लेकर के आंदोलन कर रहे थे, साथ ही अब आपका भी सहयोग उन छात्रों को मिला है, क्या लग रहा है हेमंत सरकार बनने के बाद हेमंत सोरेन दिशाहीन हो चुके हैं अपने वादों से?
जे अपने वादों से कहीं ना कहीं मुकर रहे हैं। और छात्र को तो यहाँ पर जो हमारे झारखंड के छात्र हैं उनको तो ये सब आवश्यकता पड़नी ही नहीं चाहिए कि वो लोग आंदोलन करें। अपने घर में कोई आंदोलन करता है क्या? आज हमें रोटी चाहिए, हमें सब्जी चाहिए, आज हमें मीट चाहिए, आज हमें पूड़ी कचौड़ी चाहिए, इसके लिए कोई आंदोलन करता है? लेकिन आज हमारे यहाँ के बच्चे आंदोलन कर रहे हैं तो बहुत तकलीफदेह बात है, पीड़ा का विषय है कि वो लोग आज अपने ही घर में आंदोलन कर रहे हैं। उनकी तो आंदोलन करने वाली भूमिका होनी ही नहीं चाहिए, उन्हें पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। और वो वीडियो सीओ हम कैसे बनाएंगे, कैसे उनको तैयार करेंगे, कैसे वो हमारा बच्चा दरोगा बनेगा, वीडियो सीओ बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, टीचर बनेगा, इस बात की चिंता हमें होनी चाहिए। आज यदि वो आंदोलन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार की गलत नीतियाँ हैं और इसका भाई खामियाजा आने वाले दिनों में इनको भुगतना पड़ेगा। खुद पार्टी में ही रहे हैं आप और इसके बाद अब आप पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि ये हेमंत सरकार बनने के बाद पार्टी में ही कहीं ना कहीं कुछ लोगों के बीच में दरार नज़र आ रही है क्या? नहीं, देखिए, हम पार्टी में हैं तो विरोध कर रहे हैं। पार्टी में सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की थी उस वक्त हम विरोध करते थे। मैं कभी गलत नीतियों के साथ नहीं रहा, गलत लोगों के साथ नहीं रहा, इसलिए अगर ज़रूरत पड़े तो हम विरोध करेंगे। अभी तो हम फेसबुक के माध्यम से कर रहे हैं। अगर आप हमारी बातों को 1 महीना में नहीं मानते हैं तो आने वाले दिनों में हम इस्तीफा देकर विरोध करेंगे, लेकिन विरोध जारी रहेगा। विरोध जारी रहेगा। अगर पार्टी इस पर निर्णय नहीं लेगी तो इस्तीफा आपका देना तय रहेगा क्या? बिल्कुल तय रहेगा। 100 नहीं 200% हम इस्तीफा देंगे। तो देखिए, ये थे हमारे साथ अमित महतो जी, सिल्ली के पूर्व विधायक, और इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अगर जो खतियान के बेस पर अगर स्थानीय नीति नहीं बनती है तो फिर ये पार्टी को छोड़ेंगे। क्या पार्टी को छोड़ेंगे या फिर पार्टी इन्हें छोड़ रही है, वो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।